हाय एंड हेलो, वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप अकाउंट्स, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स को हम कवर अप कर रहे थे और इसी प्रोसेस में आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे उसका नाम है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, अभी तक हमने पार्टनरशिप के बेसिक्स को कवर अप कर लिया है, उसके बाद हमने पीएल एप्रोप्रिएशन इन सब चीज़ों के बारे में जाना है। अब हम यहाँ पे बात करें कैपिटल अकाउंट के। थोड़ा कैपिटल अकाउंट के बारे में ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखो भाई, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के बारे में जानना ज़रूरी होता है क्योंकि जो भी हम यहाँ पे ट्रांजैक्शंस करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस का, उससे प्रॉफिट तो अफेक्ट होता ही होता है समवेयर एंड समहाउ। और उस प्रॉफिट के रेफरेंस में आपको एक बात तो साफ साफ जान लेनी चाहिए कि वो जो प्रॉफिट है वो पार्टनर का कहाँ दिखाया जाएगा, कैपिटल में ही दिखाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आपको ऑलरेडी पता है ना कि अगर पार्टनर को कोई भी प्रॉफिट होता है, क्या होता है, अगर पार्टनर को कोई भी अगर प्रॉफिट होता है, ठीक है, तो उस प्रॉफिट को कहाँ पे ऐड किया जाता है, तो उस प्रॉफिट को कैपिटल में ही ऐड किया जाता है। तो इसीलिए कैपिटल अकाउंट का जो प्रेजेंटेशन है वो काफ़ी तरीके से होना चाहिए क्योंकि पार्टनर्स का जो भी यहाँ पे फ़ायदा है, जो भी नुकसान है, वो सब उनके कैपिटल में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपके सामने दो मेथड्स होते हैं। कितने मेथड्स होते हैं? दो मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है उसका नाम है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या नाम है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और जो दूसरा मेथड है उसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। हम पहले फिक्स्ड कैपिटल मेथड को जान लेते हैं। ठीक है, देखो भाई, इस मेथड के अगर मैं बारे में कहूँ तो इस मेथड के अकॉर्डिंग जो कैपिटल होता है पार्टनर का, क्या होता है, जो पार्टनर का कैपिटल होता है वो रिमेन फिक्स्ड होता है। क्या होता है? फिक्स्ड होता है। मतलब यहाँ पे पूरे साल में उनके कैपिटल में कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, ना ही इंक्रीज़ होंगे ना ही डिक्रीज़ होंगे, लेकिन उनका कैपिटल किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस के कारण, याद रख लीजिए, किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस के कारण फ्लक्चुएट कर सकता है। जैसे अगर आपने विड्रॉ कर लिया, क्या कर लिया, अगर आपने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आपका एक्चुअल कैपिटल का विड्रॉल आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में से काउंट किया जाता है। या फिर अगर आपने एडिशनल कैपिटल को क्या कर दिया है, इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो आपका कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मेजर यही दो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कहा जाता है और मात्र इन्हीं दोनों के कारण कैपिटल आमतौर पर बदलता है। अदरवाइज इन जनरल अंडर द फिक्स कैपिटल मेथड पार्टनर्स की जो कैपिटल होती है वो फिक्स्ड ही होती है, पूरे साल में इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन सर व्हाट इफ़ अगर उनके प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट को तो जोड़ा जा सकता है। हाँ जी बच्चा, प्रॉफिट तो जोड़ दिया जाएगा, तब तो सर उनके कैपिटल में चेंज आ जाएगा। अगर नुकसान है, लॉस है, तो उनको तो डिडक्ट कर दिया जाएगा, तो सर चेंज हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल को बढ़ा देगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को बढ़ा देगा। सैलरी, कैपिटल को बढ़ा देगा। कमीशन, कैपिटल को बढ़ा देगा। तो ये जो सारे ट्रांजैक्शंस हैं, या ये सारे ट्रांजैक्शन क्या मेंशन किए जाएंगे, मेंशन नहीं किए जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फिक्स कैपिटल मेथड के तहत यहाँ पे दो अकाउंट बनाए जाते हैं। कितने अकाउंट बनाए जाते हैं? दो अकाउंट बनाए जाते हैं। एक अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट। क्या होता है? कैपिटल अकाउंट। और दूसरा होता है करंट अकाउंट। क्या होता है? करंट अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, पहला क्या होता है? कैपिटल अकाउंट, और दूसरा क्या होता है? करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में प्रॉपर्ली जो ओरिजिनल बैलेंस है कैपिटल का, मात्र उसे ही क्या किया जाता है? शो किया जाता है। और जैसे कि मैंने आपके सामने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में बताया कि अगर आप अपने कैपिटल से कुछ विड्रॉ करते हो, ठीक है, या फिर अगर आप एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हो, तो इन दोनों के कारण ही बस कैपिटल चेंज होगा। अदरवाइज आपका कैपिटल रिमेन्स क्या हो जाएगा? फिक्स्ड रहेगा एज इट इज़। इसमें कुछ भी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन ऐसी चीज़ें याद रख लीजिएगा, ऐसी चीज़ें जो कि आपके प्रॉफिट्स को थोड़ा बहुत, मतलब आपके कैपिटल के बैलेंस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकती हैं, उन ऑर्डिनरी आइटम्स को याद रख लीजिएगा, उन ऑर्डिनरी आइटम्स को यहाँ पे कहाँ रखा जाएगा? करंट अकाउंट में रखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया,
पार्टनर्स सैलरी हो गई, पार्टनर्स कमीशन हो गया, जो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, जो आपका लॉस हो जाएगा, इन सब को एक अलग अकाउंट में दिखाया जाएगा जिसका नाम क्या है, यहाँ पे करंट अकाउंट नाम है। क्लियर क्या? तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि कैपिटल अकाउंट को बनाने का बेसिकली दो मेथड है पार्टनरशिप में। फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल मेथड में हम यहाँ पे दो अकाउंट तैयार करते हैं, फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड इज करंट अकाउंट। फिक्स कैपिटल इसलिए क्योंकि इस मेथड के तहत जो पार्टनर का जो ओरिजिनल कैपिटल होता है उसको हमेशा फिक्स्ड माना जाता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कैपिटल में आपने एडिशनल कैपिटल ऐड ऑन किया है या फिर अपने कैपिटल को विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया है, पूंजी आपने कम कर दी है, तो फिर आपका यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में वो चीज़ें जाएंगी और जो ऑर्डिनरी आइटम्स हैं वो सारी आपके करंट अकाउंट में जाएगी, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब चीज़ों का जिक्र उनके करंट अकाउंट में ही किया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि अगर हम ड्राइंग्स की बात करते हैं, बेसिक सा अप्रोच है। अगर हम ड्राइंग्स की बात करते हैं तो बच्चा ड्राइंग्स आपको दो सिनेरियो में नज़र आएगा। ठीक है, बहुत जगह क्वेश्चन लिखा रहेगा दैट ड्राइंग इज़ आउट ऑफ प्रॉफिट और बहुत जगह होगा ड्राइंग इज़ आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो अगर ड्राइंग्स आपका आउट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, मतलब आपने पैसा तो निकाला है, ऐसा नहीं है कि आपने पैसा नहीं निकाला पार्टनरशिप से, लेकिन आपने अपने प्रॉफिट में से उस पैसे को निकाला है। ठीक है, और दूसरा होता है आउट ऑफ कैपिटल। क्या है भैया? आउट ऑफ कैपिटल। तो भाई दोनों ड्राइंग्स ही हैं, ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे कैपिटल वाला है तो ड्राइंग्स नहीं है, प्रॉफिट वाला है तो ड्राइंग्स है, दोनों भैया ड्राइंग्स ही हैं। ठीक है, लेकिन आउट ऑफ प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है और आउट ऑफ कैपिटल आपके किसके अगेंस्ट चार्ज होता है? कैपिटल के अगेंस्ट चार्ज कंसिडर किया जाता है। तो इसीलिए ये ध्यान रख लीजिएगा कि आपके सामने कुछ कुछ पॉइंटर्स आएंगे, जैसे आपका जो ड्राइंग्स है अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट, जो ड्राइंग्स अगेंस्ट आपका प्रॉफिट है, या फिर जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, या फिर जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, या फिर जो आपके सामने प्रॉफिट या फिर जो लॉस की कहानी रखी गई, ये सारी की सारी चीज़ें आपके कहाँ पे लेके जाओगे? करंट अकाउंट में लेके जाओगे। लेकिन अगर आपका जो ड्राइंग्स है, अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि ड्राइंग इज़ आउट ऑफ कैपिटल, तो वो कहाँ जाएगा? आपके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो इसलिए बहुत बार सिंपली बच्चे देख लेते हैं ड्राइंग्स और ड्राइंग्स को डायरेक्टली करंट अकाउंट में डाल देते हैं, लेकिन आपको इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा कि सर ये जो ड्राइंग्स है वो आउट ऑफ प्रॉफिट है, आउट ऑफ कैपिटल है। अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो वो करंट अकाउंट के रेफरेंस में जाएगा, और अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो उसको कैपिटल अकाउंट में हम लेके जाएंगे। इस बात को आपको ध्यान से जानने की ज़रूरत है। क्लियर क्या? तो अब चलिए आपको प्रॉपर्ली कैपिटल अकाउंट बना के दिखाते हैं और करंट अकाउंट बना के दिखाते हैं किस तरीके से इस अकाउंट को बनाया जाता है। तो चलिए ये है आपके सामने फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले हम इसे नाम दे देते हैं। आप इसे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट और इसे लिखेंगे आप करंट अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते सपोज दैट दो पार्टनर है जिसका नाम मैंने रखा है सपोज दैट एक्स एंड वाई। तो ये हो गया एक्स का कॉलम, ये हो गया वाई का कॉलम, ये हो गया एक्स का कॉलम, ये हो गया वाई का कॉलम। बाकी आप पर्टिकुलर्स के बारे में तो जानते ही हैं, तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स। ठीक है, करंट अकाउंट की भी कुछ ऐसे ही कहानी रहेगी, एक तरफ आपका x का और एक तरफ y का, फिर x का और फिर आपके y का। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स लिखेंगे, और यहाँ पे भी आप क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स लिखेंगे। देखो भाई, कैपिटल की बात आती है तो आपको याद होगा, अगर आपने मेरे से बेसिक्स भी कवर अप किया होगा, तो जो मॉडर्न अप्रोच है जिसमें असेट्स, लायबिलिटीज़, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल का जो रूल कहता है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम कैपिटल की बात करते हैं। तो कैपिटल का जो इंक्रीज़ होता है वो क्रेडिट होता है, जो डिक्रीज़ होता है वो डेबिट होता है। ठीक है, तो इसलिए कैपिटल का जो इन जनरल बैलेंस होता है वो कौन सा बैलेंस होता है? तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एक तरफ आपका डेबिट वाला फंडा हो गया और दूसरी तरफ आपका क्रेडिट वाला फंडा हो गया। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। कैपिटल का क्या लिखेंगे आप? ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, और वो कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। और क्या लिखेंगे आप? बाई बैलेंस BD।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके लिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कैपिटल का आपका ओपनिंग बैलेंस। अब जो भी एक्स का ओपनिंग बैलेंस, वाई का ओपनिंग बैलेंस, सारे चीज़ आप यहाँ पे क्या कर दोगे, मेंटेन कर दोगे। दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस को लेके जाते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को लेके जाते हैं जो मेरे ओवरऑल कैपिटल को फ्लक्चुएट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ों में दो चीज़ें थी, या तो आप अपने कैपिटल में कुछ और ऐड कर रहे थे। क्या कर रहे थे आप? अपने कैपिटल में कुछ और भी बैलेंस ऐड कर रहे थे, जिसको हम एडिशनल कैपिटल कहते हैं। तो अगर आप अपने कैपिटल में बैलेंस को ऐड करोगे तो आपका कैपिटल बढ़ेगा, और जब आपका कैपिटल बढ़ेगा तो क्या किया जाएगा, डेबिट या क्रेडिट? ऑब्वियसली बात है सर, हम इसे क्रेडिट करेंगे, तो आप लिखोगे बाई कैश या फिर बैंक अकाउंट, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल। क्या हो जाएगा आपके लिए, एडिशनल कैपिटल। जो भी आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करा है एक्स और वाई ने, उसका यहाँ पे बैलेंस आप क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो ड्राइंग्स है वो दो फॉर्मेट में आती है, या तो आप आउट ऑफ प्रॉफिट विड्रॉ करते हो या फिर आप अपने कैपिटल में से ही विड्रॉ कर लेते हो। तो जो कैपिटल में से विड्रॉ करते हो वो परमानेंट विड्रॉ होता है कैपिटल का, और आपके कैपिटल अकाउंट में जाएगा कि वो ऑर्डिनरी नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप विड्रॉल करते हो, क्या करते हो, विड्रॉल करते हो, तो आपका जो कैपिटल का बैलेंस है, क्या है, जो आपका कैपिटल का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप इसे कहाँ लेके आओगे, डेबिट साइड लेके आओगे और लिखोगे टू बैंक या फिर कैश अकाउंट। और ये एक्चुअली आपके लिए क्या कंसिडर किया जाएगा, ये है आपका ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आप अपने पूंजी में से ही अपना पैसा निकाल लो, या फिर आप पे लिख सकते हो परमानेंट विड्रॉल ऑफ कैपिटल। ठीक है, यही मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीज़ें जाएंगी, इसके अलावा आपके सामने कोई भी चीज़ें नहीं जाएंगी। ठीक है, अब आप इसकी टोटलिंग कर दोगे, और टोटलिंग करने के बाद ऑब्वियसली बात है कि आपको पता होगा कि या तो ये पूरा का पूरा बैलेंस हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, या फिर आपका बैलेंस बचेगा कैपिटल का। तो इसलिए आपके सामने डेबिट सेगमेंट में आपको लिखना पड़ेगा टू बैलेंस CD। क्या लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस CD, और ये आपके लिए क्या हो जाएगा, क्लोजिंग फिगर। क्या हो जाएगा आपके लिए, क्लोजिंग फिगर, जो भी बैलेंस आए। दैट्स इट। क्लियर क्या? तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट की किस तरीके से अपने कैपिटल अकाउंट को तैयार करोगे। अब इसके बाद बात आती है आपके करंट अकाउंट की। ठीक है, तो देखो भाई, अगर हम करंट अकाउंट की बात करते हैं तो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डुअल बैलेंस हो सकता है, या तो इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, या तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है। हाँ जी, आपका कैपिटल नेगेटिव में भी हो सकता है, आपको पैसा अपने पॉकेट से लगा के पार्टनरशिप फर्म को भी देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप कैपिटल अकाउंट की बात करें, किसकी बात करें, कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होगा, लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है या फिर डेबिट भी हो सकता है। ठीक है, तो क्रेडिट में आप क्या लिखोगे, बाई बैलेंस BD। क्या लिखोगे, बाई बैलेंस BD। और ये कब होगा, इन केस ऑफ क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस। अगर यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे, और अगर डेबिट है तो क्या लिखोगे आप, टू बैलेंस BD। क्या लिखोगे, टू बैलेंस BD, अगर आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्या है, डेबिट है तो। ठीक है, अब देखो भाई, एक्चुअली ये भी तो आपका कैपिटल अकाउंट का ही हिस्सा है करंट अकाउंट। ठीक है, ये कहीं आसमान से तो उतर के नहीं आया है, तो इस पे भी जो रूल अप्लाई होगा वो कैपिटल वाला अप्लाई होगा कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे कैपिटल को घटा रहा है तो कहाँ जाएगा, वो डेबिट में जाएगा, और अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हमारे कैपिटल को बढ़ा रहा है तो कहाँ जाएगा, वो क्रेडिट जाएगा। ठीक है, जैसे हम ड्राइंग्स का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर यहाँ पे जो ड्राइंग्स हुआ है वो आउट ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, तो करंट अकाउंट में जाएगा, आउट ऑफ कैपिटल तो आपके कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो अगर आउट ऑफ प्रॉफिट है तो वो ड्राइंग्स है, और वो ड्राइंग्स आपके कैपिटल के बैलेंस को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, तो आप उसे कहाँ लिखोगे, तो ऑब्वियसली बात है आप उसे डेबिट साइड लिखोगे। तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा टू ड्राइंग्स। क्या मेंशन करना पड़ेगा, टू ड्राइंग्स। और ये कौन सा वाला ड्राइंग्स होगा, जो कि आउट ऑफ कैपिटल वाला ड्राइंग्स होगा, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद आपके सामने कैपिटल के साथ साथ कैपिटल के इंटरेस्ट की भी बात होगी। तो अगर कैपिटल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा, क्या होगा, अगर आपका कैपिटल का इंटरेस्ट आपको मिलेगा तो आप उसको डेबिट लेके जाओगे, क्रेडिट लेके जाओगे। सर ऑब्वियसली बात है, वो मेरे कैपिटल के बैलेंस को बढ़ाएगा, तो हम उसे कहाँ लेके जाएंगे, क्रेडिट लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, क्रेडिट लेके जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है,
उसके बाद अगर पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो वो भी कैपिटल को बढ़ाएगा, तो क्या लिखोगे, बाय पार्टनर्स सैलरी। अगर कमीशन मिलता है तो क्या लिखोगे, बाय पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, अब देखो भाई ड्राइंग्स तो कर रहे हो, लेकिन ड्राइंग्स पे आपको इंटरेस्ट भी तो चुकाना होगा, और जब इंटरेस्ट चुकाओगे फॉर्म को दोगे तो आपका जेब खाली होगा, और ये आप पार्टनर की जेब के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस केस में ये भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो इसीलिए कहाँ लेके आएंगे इसको, डेबिट में लेके आएंगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कहाँ लेके आओगे, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दैट्स इट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आपको याद होगा कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया था। क्या बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाया था ना। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस भी तो आप बांटोगे कि नहीं बांटोगे। तो इसीलिए अगर प्रॉफिट हुआ है, समझिएगा, अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट इनके कैपिटल को बढ़ाएगा। तो हम कहाँ लेके आएंगे, डेबिट में, क्रेडिट में। सर क्रेडिट में लेके आएंगे क्योंकि कैपिटल तो क्रेडिट से ही बढ़ता है। तो इसीलिए आपके यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर यहाँ पे प्रॉफिट है तो, लेकिन यही अगर यहाँ पे लॉस होता, क्या होता, अगर यही यहाँ पे लॉस होता तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता, क्योंकि लॉस भी आपके पीएल एप्रोप्रिएशन के ही रेफरेंस में होता है। तो आप क्या मेंशन करते, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या है भाई, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि जब प्रॉफिट बांटोगे तो आपको लॉस भी कहीं ना कहीं बांटना होगा। क्लियर क्या। उसके भैया जो भी बैलेंस है सारा बैलेंस इन सबके सामने लिख दो। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें जाएंगी। अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो दिमाग लगा के देखिएगा कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी। करंट अकाउंट में मैक्स तो मैक्स इतने ही कंटेंट जाते हैं। ठीक है, अब आप इसे क्या कर दोगे, क्लोज़ कर दोगे। तो अगर आप इसको क्लोज़ करते हो तो यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस सी डी। क्या आएगा आपका, टू बैलेंस सी डी। तो यहाँ पे टू बैलेंस सी डी लिख दिया। भाई देखो जब ये शुरू हुआ था डेबिट से भी, क्रेडिट से भी, किसी भी शुरू हो सकता है, तो ये क्लोज भी किसी पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए टू बैलेंस सी डी अगर होगा तो यहाँ पे बाई बैलेंस सी डी भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब करंट अकाउंट का अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, तो क्लोजिंग बैलेंस भी डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो ये था आपके कैपिटल अकाउंट का फंडा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के रेफरेंस में हम सबसे पहले मेथड की बात करें, जिसमें से पहला फिक्स कैपिटल था और दूसरा फ्लक्चुएटिंग। फिक्स कैपिटल के तहत हम दो अकाउंट को तैयार करते हैं, एक होता है कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को बैलेंस रखा जाता है, मात्र एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स या ट्रांजैक्शंस को ही जगह दी जाती है, जैसे कि अगर कैपिटल को ही विड्रॉ कर लिया गया या फिर कैपिटल में नया कैपिटल ऐड ऑन कर दिया गया, मात्र ये दो ट्रांजैक्शंस को कैपिटल अकाउंट में जनरली जगह दी जाती है। लेकिन जो ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो कि आपके सामने मेंशन है, उन सबको हम कहाँ लेके जाते हैं, करंट अकाउंट में लेके जाते हैं। और करंट अकाउंट का जो रूल चलता है वो आपके कैपिटल अकाउंट पे ही चलता है। बाकी रूल आपको पता है कि कैपिटल आपका क्रेडिट से बढ़ता है और डेबिट से घटता है। ये वाला फंडा दैट्स इट, जिसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। क्लियर क्या। तो चलिए इसको देखिए, फिर हम बात करते हैं आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड पे। जो हमारे सामने दूसरा मेथड था, जो सेकेंड मेथड था, वो था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। क्या था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, ये मेथड कब अप्लाई होगा भाई, ये मेथड तभी अप्लाई होगा जब हमें अपने कैपिटल को फिक्स्ड रखने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब हमारा जो कैपिटल है वो टाइम टू टाइम चेंज कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिडर नहीं किया जाता। और इसीलिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में याद रख लीजिएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम कभी भी, क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम कभी भी करंट अकाउंट नहीं बनाते हैं। इसमें मात्र एक अकाउंट बनता है जिस अकाउंट का सिंपल सादा सा नाम होता है और वो है कैपिटल अकाउंट। और इससे जुड़े जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे विड्रॉल की बात हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात हो गई, या फिर प्रॉफिट की बात हो गई, लॉस की बात हो गई, पार्टनर्स सैलरी की बात हो गई, पार्टनर्स कमीशन की बात हो गई, सारी चीज़ें एक ही अकाउंट में मेंशन कर दी जाती है। एकदम सिंपल सीधा सा फंडा है। ठीक है,
साथ ही साथ आप एक और बात अपने जहन में बैठा के ज़रूर रख लीजिएगा कि भैया अगर क्वेश्चन कुछ साफ साफ आपको नहीं बताता है कि ये फिक्स कैपिटल मेथड का फंडा है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का फंडा है, सो इन दैट सिनेरियो, माइंड दैट इन दैट सिनेरियो यहाँ पे आप उस मेथड को अज्यूम करेंगे जिसका नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मतलब अगर क्वेश्चन पूरा ज़बान बंद करके रखता है, कुछ नहीं मेंशन करता कि आपको कौन से मेथड अप्रोच को फॉलो करना है, तो आप फ्लक्चुएटिंग को आग बंद करके फॉलो कर सकते हो। जब तक क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता कि भाई फिक्स कैपिटल मेथड ही फॉलो करो, तब तक आप फिक्स कैपिटल मेथड नहीं फॉलो करोगे। कहेगा तभी करोगे, अगर कुछ नहीं कहेगा तो आप फ्लक्चुएटिंग को फॉलो कर लोगे। दैट्स इट। क्लियर क्या? तो इसलिए आपको समझ में आ चुका होगा, उम्मीद करता हूँ कि फ्लक्चुएटिंग में मात्र आपका कैपिटल मेथड से फॉलो होगा और मात्र कैपिटल अकाउंट ही एक बनाया जाए, कोई दूसरा अकाउंट बनाया नहीं जाएगा। तो चलिए देखते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल अकाउंट को कैसे बनाया जाता है। स्टे ट्यून। चलिए, उम्मीद है आपको दिख पा रहा होगा। सर ये क्या, ये तो फिक्स वाले ही हैं। हाँ जी, फिक्स वाले ही है। इसमें से बस कुछ कुछ चीज़ें अब गायब कर दो। क्या गायब करोगे? तो ये गायब कर दो, ठीक है, और आप ये वाला हिस्सा गायब कर दो। बाकी सबको आप मिला दो। क्या करो? आप सबको आप मिला दो। जैसे आप सिंपल डायरेक्टली क्या लिखोगे? कैपिटल अकाउंट, उसका ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। अगर एडिशनल कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस किया तो एडिशनल कैपिटल लिखोगे। ड्राइंग्स याद रख लीजिएगा, अगर ड्राइंग्स है तो समझिएगा ध्यान से, अगर आउट ऑफ कैपिटल है तो कैपिटल में से निकाले गए पैसे के लिए आप ड्राइंग्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, आप टू कैश या बैंक ही लिखेंगे। और जो आप आउट ऑफ प्रॉफिट निकालोगे उसको डायरेक्टली टू ड्राइंग्स के नाम से लिखोगे। तो इसको भी लिख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी यहाँ आ जाएगा। पीएल एप्रोप्रिएशन, अगर यहाँ पे आपके सामने लॉस है तो आ जाएगा, अगर प्रॉफिट है तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप लेके आ जाओगे, पार्टनर सैलरी को लेके आ जाओगे, पार्टनर्स कमीशन को लेके आ जाओगे। तो चलिए देखते हैं इसका कंबाइंड वर्जन कैसे बनता है। आप भी बनाइए, मैं भी बनाता हूँ। हाँ जी, तो ये है आपका फ्लक्चुएटिंग मेथड के तहत कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट। अब इसमें हम चले एंट्रीज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, तो कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड ही होगा, तो लिखेंगे बाई बैलेंस BD, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या लिखोगे? बाई बैंक या फिर कैश अकाउंट, अगर आपने एडिशनल कैपिटल मेंशन करा है तो, ठीक है। उसके बाद बात आती है, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है तो आप लिखोगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर अगर आपको सैलरी मिली है, मतलब पार्टनर को सैलरी मिली है, तो क्या लिखोगे? बाई पार्टनर्स सैलरी, ठीक है। कमीशन मिला है तो बाई पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। और तो कुछ है नहीं। अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तहत अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो आप यहाँ पे लिख दोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये कब होगा? जब आपको होगा प्रॉफिट, तब होगा, ठीक है। ये तो बात होगी आपके क्रेडिट के सेगमेंट की। अब ज़रा बात कर लेते हैं डेबिट वाली कहानी की, ठीक है। डेबिट के केस में आपके सामने क्या क्या आएगा? तो भाई देखो, सिंपल सी चीज़ है। अगर आप यहाँ पे विड्रॉ करते हो अपने कैपिटल से या कहीं से भी, ड्राइंग्स है तो भाई मेंशन करोगे। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू बैंक या फिर कैश अकाउंट लिखोगे, मेंशन करोगे ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है। क्या मेंशन करोगे? ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। दूसरी चीज़ मेंशन करोगे ड्राइंग्स, ठीक है। लेकिन ये जो ड्राइंग्स है वो क्या है? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो आउट ऑफ प्रॉफिट वाला ड्राइंग्स को ड्राइंग्स लिखेंगे, लेकिन आउट ऑफ कैपिटल वाले ड्राइंग्स को टू बैंक और कैश लिखेंगे, ठीक है। इतना उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं आपके ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स के साथ साथ हमें एक और चीज़ देखना होता है कि भाई ड्राइंग्स में हमें कोई इंटरेस्ट भी देना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ना टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद आपके पास और कुछ बचा है क्या? ठीक है, तो नहीं, आपके पास और कुछ नहीं बचा एक्सेप्ट आपका लॉस, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर लॉस का कोई केस है तो,
ठीक है, बाकी दैट्स इट। मुझे नहीं लगता कि इसमें अलावा और कुछ चीज़ें जा रही थी। ओके, आपने देखा हो कि मैंने सारे एंट्रीज डाल दिए, ओपनिंग बैलेंस डाल दिया, आउट ऑफ कैपिटल जो ड्राइंग्स था वो डाल दिया, एडिशनल कैपिटल हमने डाल दिया, ठीक है, फिर हमारे को ड्राइंग्स था वो डाल दिया, इंटरेस्ट इन ड्राइंग्स डाल दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में जो लॉस था वो डाल दिया, प्रॉफिट था तो वो डाल दिया, कमीशन था, सैलरी था, इंटरेस्ट इन कैपिटल था और ओपनिंग बैलेंस जो था हमने वहाँ भी डाल दिया, ठीक है। और इसमें कुछ आपका बचा नहीं है तो अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और क्लोजिंग के रेफरेंस में आपका यहाँ पे मेंशन किया जाएगा टू बैलेंस CD और ये आपका क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा। क्या होगा, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। इसको डायरेक्टली आप क्लोज़ कर दीजिए, सारी कहानी हो गई यहाँ पे ख़त्म। जो भी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में उनका आप बैलेंस लिखेंगे, दैट्स इट। और यहीं पे आपके कैपिटल वाला फंडा सारा क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है, ठीक है। अगर आप DK गोयल बुक रेफ़र करते हैं तो अगर मैं आपको स्पेसिफाई करूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 to 9 आपके फ्लक्चुएटिंग कैपिटल पे बेस्ड है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 to क्वेश्चन नंबर 24 आपके फिक्स कैपिटल मेथड पे बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए इस सेंस के और इस नॉलेज और इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। सारे क्वेश्चंस की पॉडकास्ट आपके लिए अवेलेबल करवा दी जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बी हैप्पी एंड बी सेफ।